उधर से काट देना। या सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमें HTML की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें HTML का जरूरत पड़ा, क्या बिना HTML के काम नहीं होता था। तो देखो, अगर हम लोग पढ़े यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या लिख रखा है, तो यहाँ पे देखो, बिफोर HTML देयर वाज नो स्टैंडर्ड वे टू स्ट्रक्चर और डिस्प्ले कंटेंट ऑन द इंटरनेट। Information appears as plain unorganized text without proper heading, paragraph, or links, making it harder to read, navigate, and share across systems. HTML solves the problem of unstructured data by providing a standard way to organize web content using text. या तो देखो, HTML की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो दोस्तों, HTML से पहले कोई तरीका नहीं था जिससे हम लोग इंटरनेट पे इंटरनेट पे कंटेंट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से देख पाए। जो HTML से पहले जो इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारा डेटा था, जो हमारा टेक्स्ट था, वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में था। जिसमें मतलब अगर मैं एक इमेज से एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिफोर HTML एंड आफ्टर HTML, तो इसमें कितना ज्यादा फर्क है। HTML से पहले जो हमारा कंटेंट था, मतलब कुछ ऐसा दिखता था, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ, मतलब इंफॉर्मेशन जो था, जो हमारा डेटा था, वो ऑर्गेनाइज नहीं था। बट HTML के आने के बाद, जब HTML आया, तो हम जो हमारा जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से स्ट्रक्चर कर पाने लगे। HTML जब नहीं था तो कोई तरीका नहीं था जिससे हम लोग वेबसाइट पे कंटेंट को अच्छे से दिखा पाए। पहले जो था वो अनऑर्गेनाइज तरीके से कंटेंट मेनली वेबसाइट पे डिस्प्ले होता था। अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ कि HTML allow content to organize into meaningful sections such as heading, paragraph, list and table। मतलब देखो, जब HTML आया तो HTML के आने के बाद हम लोग कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाने लगा डिफरेंट सेक्शन में, हेडिंग में, पैराग्राफ्स में, कि कि जो डेटा हमारा वो इजी टू रीड हो पाए और उसको कोई भी समझ पाए। जैसे कि यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ये बिफोर है और आफ्टर है। आफ्टर में क्या हुआ कि हमारा जो हेडिंग है एंड पैराग्राफ है, जो मेरा लिंक्स है, उसको मैं प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से वेबसाइट में डिस्प्ले कर पाने लगे। लेकिन इससे पहले क्या था कि कोई तरीका नहीं था जिससे हम लोग इंटरनेट पे जो हमारा कंटेंट है उसको प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्प्ले, मतलब वेबसाइट पे दिखा पाए, लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ, जितना भी कंटेंट था वो सिमिलर, मतलब कुछ ऐसा दिखता था पहले। बट HTML के आने के बाद HTML में बहुत सारे हेडिंग्स टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, बहुत लिंक टैग होते हैं। तो इन सभी, मतलब HTML जब आया तो HTML के आने के बाद हमारे पास बहुत सारा टैग्स आए, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाने लगे। Okay, it's like HTML enable to create a hyperlink which connect web pages and resources। तो देखो, जब HTML नहीं था तो एक पेज से दूसरे पेज में जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब पॉसिबल नहीं था। अगर मैं आपको देख रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप होम पेज में है। अगर आप होम पेज से अबाउट पेज में जाना चाहते हैं तो, या कॉन्टेक्ट पेज में जाना चाहते हैं, तो पहले पॉसिबल नहीं होता था कि आप एक पेज से दूसरे पेज में जा पाओ। HTML के आने के बाद हमारे पास लिंक टैग आया। एंड लिंक टैग हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट पेजेस को एक साथ लिंक कर पाए। HTML provide a standard that all web browser understand।
ओके, तो मेनली ये था हमारा HTML के बारे में कि HTML जब आया तो वो मतलब वो जो है पहले इंफॉर्मेशन जो था वो अनऑर्गेनाइज वे में रहता था उसकी, बट HTML के आने के बाद जो डेटा है, जो वेबसाइट में जो हमारा इंफॉर्मेशन है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्प्ले होने लगा, जिसके थ्रू कोई भी आदमी या कोई भी ह्यूमन जो कि उस वेबसाइट को देख रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया कि वो उस चीजों को पढ़ के एंड समझ पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई HTML इज नीडेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करूंगा। और अगर मैं एक चीज यहाँ पे, अगर हम वाई HTML इज नीडेड इन इंग्लिश इन शॉर्ट पैरा, तो देखो बस ये लास्ट में समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे HTML का जरूरत क्यों पड़ा, क्यों HTML का हम लोगों को जरूरत पड़ा। तो देखो HTML HTML जरूरी है क्योंकि ये वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करता है। इसके बिना इंटरनेट पर सिर्फ प्लेन टेक्स्ट और अनऑर्गेनाइज टेक्स्ट होता, जो पढ़ना और समझना मुश्किल होता। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि HTML से पहले पहले जो हमारा वेब पेजेस है उसमें कंटेंट को कंटेंट जो है पहले बस प्लेन टेक्स्ट में डिस्प्ले होता था, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से हम लोगों का जो कंटेंट है वह वेब पेजेस में होता था, जो पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, HTML जब नहीं था तो हमारा जो डेटा है, जो हमारा कंटेंट है, वो अनऑर्गेनाइज तरीके से वेबसाइट में डिस्प्ले होता था, मतलब प्लेन टेक्स्ट में। लेकिन जो कि पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए डिफिकल्ट होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था कि हम लोग उसको पढ़ के हम समझ पाए। HTML उसके बाद जब HTML आया तो HTML हेडिंग, पैराग्राफ और लिंक्स बनाने में मदद करता है, जिससे कंटेंट रीडेबल और इजीली नेविगेटेबल हो जाता है। इससे वेबसाइट हर डिवाइस पर सही दिखाई देता है और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपको क्लियर हो गया कि पहले HTML से पहले जो था, जो हमारा कंटेंट था वो अनस्ट्रक्चर्ड वे में वेबसाइट पर डिस्प्ले होता था, जिसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता था। बट HTML जब आया तो HTML के थ्रू हम लोग वेबसाइट को में जो कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्प्ले करवा सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, उसको कोई पढ़ के एंड समझ सकता है। अगर हम इस इमेज को दोबारा खोलें तो यहाँ पे देखो बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर में क्या है कि ये मेरा इसी में आपको दिख रहा है मेरा हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक सब कुछ यहीं पे है। कितना मुश्किल होता HTML, जब HTML है तो पहले कितना मुश्किल होता होगा इसको पढ़ना एंड समझना। लेकिन HTML जब आया तो आप देख सकते हो कितना मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग वेबसाइट पे कंटेंट को डिस्प्ले कर पाने लगे। लेकिन इससे पहले क्या था कि कुछ ऐसा वेबसाइट में हम लोग कंटेंट दिखता था, मतलब प्रॉपर अनऑर्गेनाइज तरीका। कौन सा अनऑर्गेनाइज तरीका? बट उससे उसके बाद क्या हुआ, HTML आया तो ऑर्गेनाइज प्रॉपर हम लोग जो भी हमारा कंटेंट था उसको हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से वेबसाइट पे दिखा सक हम लोग डिस्प्ले करा सकते थे। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को समझ आए कि हम लोगों के लिए HTML क्यों जरूरी है, HTML इज नीडेड। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ HTML, यानी कि HTML का इतिहास। क्या HTML का इतिहास रहा, HTML को किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या प्रॉब्लम था,
जो कि HTML को बनाने वालों ने फेस किया और क्या सोच के उन्होंने HTML बनाई, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बाय बाय गाइज।